नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में अभी चुनाव हुए हैं जिसका परिणाम 10 मार्च के बाद आ जाएंगे, लेकिन उसके बीच में एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा प्रकरण चला। कर्नाटक के एक स्कूल के अंदर बच्चों ने हिजाब पहनने को लेकर एक हंगामा खड़ा किया, एक धरना दिया और उस पर पूरा देश के अंदर इस पर चर्चा का विषय बना। गुड़गांव के अंदर कुछ दिनों पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा होता, वो भी देश भर में सुर्खियां बना और कोर्ट के और थाने के घुसने के बाद उस पर सुनवाई के बाद उस पर रोक लगाई और तब जा कर के ये मामला शांत हुआ। इससे पहले जयपुर में, राजस्थान के जयपुर के अंदर कृष्ण शिव मंदिर के अंदर के ऊपर की छत पर एक मजार का मामला सामने आया, जिस पर काफ़ी हिंदू संगठनों ने तूल पकड़ा। करीब आप ही इस बात को सोचिए कि लगातार यदि किसी हिंदू मंदिर के ऊपर एक मजार कैसे रह सकती है या बनाई जा सकती है और इसका कोई औचित्य भी है या नहीं है। इससे पहले आपने 1-2 साल पहले शाहीन बाग का मामला देखा था, जिस पर सीए और एनआरसी को लेकर के एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था। कई महीनों तक सड़कें जाम की गई थी और उसमें भी इसी तरह के कुछ मामले सामने आए थे। इससे पहले आपने एक ट्रिपल तलाक का जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उस पर भी एक मुस्लिमों के अंदर एक सुगबुगाहट थी, प्रतिरोध भी किया गया था अनेक संगठनों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जब कोर्ट की मोहर लग गई तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं यह बात माननी पड़ी। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिनको लेकर के इस बात को कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक अलग तरह की अवधारणा पैदा हो रही है या उनको इस बात को समझाया जा रहा है कि आपके इस्लाम के खिलाफ कोई कार्य किया जा रहा है। इसी चीज़ की प्रतिक्रिया में जब राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है तो हमारे सामने ओवैसी बयान देते हैं, मेरठ में अंसारी साहब जवाब देते हैं, भुगत लेने की धमकी देते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि जब योगी और मोदी नहीं होंगे तब आपको बचाने कौन आएगा। तो इस तरह के बयान, उससे पहले छोटे ओवैसी द्वारा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेने की बात की गई थी और इस तरह के न जाने कितने बयान एक मुस्लिम समाज के द्वारा इस देश को मिलते रहते हैं, मंचों से मिलते रहते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको। बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे। आखिर ये सब क्या है, क्यों बार बार देश के अंदर एक द्वेष फैलाया जाता है, क्यों देश के अंदर एक कलेश फैलाया जाता है, क्यों बार बार एक धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर अपनी मनमानी करने की छूट लेने की कोशिश की जाती है। यदि गौर से इस पूरे प्रकरण को देखें, पूरी सारी सब एक सीरीज के अंदर आपको दिखाई देती है कि पूरा का पूरा एक प्रकरण जो ऐसा है जिस चीज़ के पीछे किया जा रहा है वो है, मेरे एनालिसिस के अनुसार, एक इस्लामिक डोमिनेंस एरिया पैदा करना, जिसके अंदर इस्लाम को बढ़ाया जा सके, इस्लाम की बातें की जा सके उस पूरे एरिया के अंदर, और उस एरिया को एक कवर कर दिया जाए ताकि कोई अन्य जाति के, अन्य धर्म संप्रदाय के लोग उसके अंदर प्रवेश भी ना करें और धीरे धीरे उसका एक इस्लामीकरण कर दिया जाए। धीरे धीरे वे एक अधिकार व्याप्त हो जाए और धीरे धीरे उसे वे अपना हक मानने लगें। धीरे से धर्म के आधार पर एक बंटवारे की बात हो और फिर इतना दुखी कर दिया जाए अंदर ही अंदर कि उसे एक युद्ध की स्थिति में पहुंचा दिया जाए। आपस में इतना सामाजिक धर्म के आधार पर टकराव होने लगे कि देश विदेश में सारी जगह पूरे भारत की जो एक शांत छवि है उसको धूमिल किया जाए और धीरे धीरे इसका एक
तालीबारीकरण कर दिया जाए और फिर एक बंटवारे की तरफ को धकेल दिया जाए। मैं अपने राजपूत भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे परिदृश्य को समझें। तालिबानीकरण जिस तरह से धीरे धीरे किया जा रहा है, जिस तरह से राजनीति के अंदर बंटवारे होते जा रहे हैं, राजनीति एक तुष्टीकरण की तरफ की ओर धकेलती जा रही है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए एक दिशा और दशा दोनों निर्धारित करनी होंगी और उसके लिए एक खास तरह की तैयारियों की ज़रूरत होगी जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और इस बात को पूरी गंभीरता से लेते हुए मैं अपने समाज से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि गंभीरता से लें, समझें और केवल इस बात को लेकर संतुष्ट न रहें कि हमारे पास, हम तो अच्छी जॉब करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे। इस बात की तरफ भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान दिलाएं कि थोड़ा समय वे इस तरफ भी निकालें, थोड़ा अपने धर्म की ओर भी ध्यान दें, थोड़ा अपनी जागृति की ओर भी ध्यान दें। नमस्कार।